सिंड्रेला का गाउन और लाल सैंडल। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर गांव में सिंड्रेला नाम की एक बहुत ही प्यारी हंसमुख लड़की रहती थी। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली आंखें और लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। लेकिन बदकिस्मती से अचानक उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के गुजर जाने के बाद सिंड्रेला के पिता ने अनुराधा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। अनुराधा की पहले से ही एक बेटी थी, किंजल। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सिंड्रेला के ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। माँ और पिता के गुजर जाने के बाद अनुराधा और किंजल सिंड्रेला पर बहुत ही अत्याचार करने लगी। ए लड़की, अब से तू इस घर में नहीं रहेगी। अब से तू घर के बाहर गाय के तबेले में रहेगी, समझ गई? हाँ माँ, और इसके कपड़े और ज्वेलरी कितने अच्छे हैं। माँ, मुझे इसके सारे कपड़े चाहिए, और जो ऊपर इसका बड़ा वाला कमरा है ना, उसमें अब से मैं सोऊंगी। बेटी, अब से इस मनुष्य का सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तू अब इस घर की इकलौती बेटी है। ये सिर्फ इस घर की नौकरानी है। अब से तुझे हम माँ बेटियों का सारा कहना मानना है और घर के सारे काम करने हैं, समझ गई? ठीक है माँ। इतना बोलकर सिंड्रेला फटे पुराने कपड़े पहनकर गायों के साथ तबेले में रहने चली जाती है। सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहन दिन ब दिन उस पर खूब अत्याचार करते, उससे घर का सारा काम करवाते और रात को बिना खाना दिए गौशाला में बंद कर देते। सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लग गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, पूरे राज्य में राजकुमार के द्वारा एक घोषणा करवाई गई। सुनो सुनो सुनो, गांव की सभी लड़कियां ध्यान से सुनो। अगले हफ्ते महल में सभा का आयोजन किया गया है। विवाह योग जितनी भी लड़कियां हैं, सभी को महल में आमंत्रित किया गया है। सभी लड़कियों को महल में आना अनिवार्य है। उसी दिन हमारे राज्य के राजकुमार कुंवर सिंह अपने जीवन संगिनी का चुनाव करेंगे। यह सूचना पाते ही सभी खुशी से झूम उठे। वहीं किंजल ने जैसे ही ये खबर सुनी, वह भागते हुए अपनी माँ के पास जाकर सभा वाली बात बताती है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने बेटी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस राज की राजकुमारी तो तुम ही बनोगी। देखना, मैं तुम्हें इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि राजकुमार तुम्हें देखता ही रह जाएगा। अब चलो, तुम्हारे लिए गाउन और सैंडल भी तो लाने हैं। हाँ माँ, चलो, फिर पार्लर भी तो जाना है, जल्दी से चलो। सिंड्रेला वहीं दूर खड़ी उदास मन से उनकी सारी बातें सुन रही थी। सिंड्रेला का भी सभा में जाने का बहुत ही मन था, लेकिन अपनी माँ और बहन के डर से वह कुछ नहीं बोली। इधर किंजल सभा में जाने की जोरों शोरों से तैयारियां कर रही थी। उसने अपने लिए 1 लाख का सब्यसाची का गाउन बनवाया। वह हर रोज अपने उस गाउन को पहनकर शीशे के सामने खुद को निहारती रहती। हाय, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। सभा में तो मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी। राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेंगे। आखिरकार सभा वाला दिन भी आ ही गया। किंजल बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसने सुबह उठते ही सबसे पहले सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी आओ। कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे गाउन को प्रेस कर दो और मेरी सैंडल को अच्छे से पॉलिश कर दो। मुझे आज सभा में जाना है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। किंजल सुबह से ही रात की सभा में जाने की तैयारियां करने लगी। किंजल अब सभा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वाह, मेरी बेटी तो आज बिल्कुल परी की तरह लग रही है। भगवान बुरी नजर से बचाए। तभी सिंड्रेला डरते डरते अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ सभा में जा सकती हूँ? उन्होंने तो गांव की सभी युवा लड़कियों को बुलाया है ना। ये सुनकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगी। शकल देखी अपनी, बढ़िया इस सभा में जाने वाली। अरे, राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं, समझी? चलो माँ, हम चलते हैं। हाँ हाँ, चलो बेटा, कहीं देर ना हो जाए। और सुन नौकरानी, हमारे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? उनके जाने के बाद सिंड्रेला घर में अकेले बैठकर खूब रोती है। आखिर मैं सभा में क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आज गाँव
गांव की सभी लड़कियां कितनी खुशी खुशी सभा में गई है और एक मैं हूँ जो यहाँ घर में अकेली बैठी हूँ। आज मेरे माँ बाबा जिंदा होते तो मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। सिंड्रेला रो ही रही थी कि तभी कमरे में अचानक एक प्रकाश हुआ और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट हुई। प्यारी सिंड्रेला, चुप हो जाओ, उठो, मैं तुम्हें सभा में ले जाने आई हूँ। क्या सच में? पर मैं कैसे उस सभा में जा सकती हूँ? मेरे पास तो एक भी कपड़े नहीं हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। इतना बोलकर परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है और सिंड्रेला को एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल देती है। सिंड्रेला उस दिन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने एक बहुत ही खूबसूरत गाउन पहन रखा था और उसके पाँव में चमचमाती हुई लाल सैंडल थी। सिंड्रेला, अब तुम सभा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम 12 बजे तक ही इस रूप में रहोगी। 12 बजे के बाद तुम फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी। सिंड्रेला, अब तुम जाओ। सिंड्रेला परी का धन्यवाद कर सभा में चली जाती है। सिंड्रेला जैसे ही महल में प्रवेश करती है, सभी की नजर सिंड्रेला पर ही टिकी रहती है। सिंड्रेला पूरी सभा में सबसे सुंदर और मासूम लग रही थी। सिंड्रेला के इस बदले हुए रूप को उसकी सौतेली बहन और सौतेली माँ भी नहीं पहचान पाई और हैरानी से सब सिंड्रेला की तरफ ही देख रहे थे। सिंड्रेला आज वाकई सबसे प्यारी लग रही थी। तभी अचानक राजकुमार कुंवर सिंह की नजर सिंड्रेला पर गई। राजकुमार को सिंड्रेला पहली बार में ही पसंद आ गई और वो उनके पास जाकर उसे डांस करने के लिए पूछा। सिंड्रेला खुशी खुशी राजकुमार के साथ डांस करने के लिए हाँ कर देती है। डांस करते करते अचानक सिंड्रेला की नजर दीवार में टंग रही घड़ी पर जाती है। हे भगवान, परी ने तो कहा था 12 बजते ही मैं फिर से वही फटे पुराने कपड़े में आ जाऊंगी। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी सिंड्रेला वहाँ से जाने लगती है। क्या हुआ सुंदरी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। लेकिन सिंड्रेला राजकुमार की कोई बात नहीं सुनती है और घर की तरफ जाने लगती है। तभी भागते हुए उसकी एक लाल सैंडल वही महल में छूट जाती है, जो सिंड्रेला के पीछे भागते वक्त राजकुमार को मिलता है। घर आकर सिंड्रेला राजकुमार के ही ख्यालों में खोई रहती है। पता नहीं अब मैं दोबारा राजकुमार से मिल भी पाऊंगी या नहीं। वो मुझे कितना रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं क्या करती। उन्होंने अगर मुझे इस हालत में देख लिया होता तो वो मुझे कभी नहीं अपनाते। ओफो, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कहाँ वो राजकुमार और कहाँ मैं एक मामूली सी नौकरानी। हमारा कोई मेल नहीं हो सकता। सिंड्रेला रात की सारी बातें भूलकर अपने कामों में लग जाती है, लेकिन उसे बार बार राजकुमार का ही ख्याल आ रहा होता है। इधर राजकुमार अपने पूरे सैनिकों को उस लाल सैंडल वाली लड़की को ढूंढने में लगा देता है कि आखिर पता करो कि ये सैंडल किस लड़की का है। पता करते करते सैनिक सैंडल लेकर सिंड्रेला के घर पर भी आते हैं। आइए आइए, ये सैंडल तो मेरी बेटी किंजल का ही है। मैंने ही उसे ये लाल सैंडल दिलवाया था। लेकिन जब सैनिक ने उस लाल सैंडल को किंजल को पहनने को दिया तो वो उसके पैरों में बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर भी किंजल बोलती है मेरी माँ ने आपसे बिल्कुल सही कहा था, ये मेरी ही सैंडल है। देखिए मेरे पैरों में कैसे आ गया। झूठ की भी हद होती है, ये सैंडल तो तुम्हारे पैरों से भी बड़ा है। इतना बोलकर वह सैनिक वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर गौशाला में काम कर रही सिंड्रेला पर जाती है। तुम कौन हो लड़की? तुम इस सैंडल को पहन के दिखाओ। अरे सैनिक जी, इस गरीब नौकरानी को कहाँ ये सैंडल आएगी। बेचारी ने जिंदगी में सैंडल पहनना तो दूर देखा भी नहीं है, उसे रहने दीजिए। तुम चुप करो। राजकुमार का हुक्म है सभी लड़कियों को सैंडल पहनाकर चेक किया जाए। तो तुम हमें हमारा काम ना ही सिखाओ तो बेहतर है। सिंड्रेला जैसे ही उस सैंडल को पहनती है, वह सैंडल उसके पैरों में बराबर आ जाता है। क्या यह सैंडल आपका है? जी, यह मेरा ही सैंडल है। फिर सिंड्रेला को सैनिक राजकुमार के पास लेकर आता है। सिंड्रेला को देखकर राजकुमार कहते हैं, क्या तुम वही रात वाली प्यारी सी लड़की हो? तुम सभा से क्यों चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। खैर, अब तो तुम मिल ही गई हो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ
कि तुम मुझे सभा में सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की लगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर सिंड्रेला के तो खुशी के ठिकाने नहीं रहते। सिंड्रेला शर्माते हुए हाँ कर देती है और फिर बहुत ही धूमधाम से राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो जाती है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। माँ के जादुई 2 पर्स का जादू। मैं तो तंग आ गई हूँ जी। जिनको जाना था वो तो आराम से निकल लिए और आफत मेरे गले में डाल गए। मैं पूछती हूँ क्या जरूरत थी इस लड़की और इस मनोज बुढ़िया को इस घर में लाने की? पहले ही घर में खाने के लाले पड़े हैं, ऊपर से इनकी भी सेवा करो। अब शांत भी हो जाओ भाग्यवान। तुम्हें पता नहीं भाई साहब के कितने एहसान हैं हम पर। आज उन्हीं की वजह से मेरा बिजनेस चल रहा है। ये घर, ये बंगला, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। आज अगर मुसीबत के वक्त हम उन्हें यहाँ लेकर नहीं आते तो पूरी दुनिया थू थू करती हम पर, और उनके मर जाने के बाद उनका सब कुछ हमारा ही तो है। बरसों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था मैं। तुम्हें उनकी सेवा करने को किसने कहा है? अरे परे रहने दो दोनों दादी पोती को घर के किसी कोने में। ये क्या आपने एहसान एहसान लगा रखा है? अरे जितना दिया है उतना आपसे करवाया भी है। दिन भर नौकरों की तरह आगे पीछे घूमते रहते थे, भूल गए? कभी उन्होंने आपको नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा। उसी का तो फल भगवान ने मुझे दिया है। भाई साहब के गुजरने के बाद सब कुछ आखिर मुझे ही तो संभालना है। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब तुम रिलैक्स करो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। इधर सोनम अपने माँ बाबा को याद करके रोए जा रही थी। दादी, मॉम डैड कहाँ चले गए? दादी, मुझे मॉम डैड के पास जाना है। दादी, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। प्लीज दादी चुप हो जा मेरा बच्चा। तुम्हारे मम्मा पापा भगवान से मिलने गए हैं। भगवान को उनसे जरूरी काम था, इसलिए उन्हें अपने पास बुला लिए। भगवान उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, तुम चिंता मत करो, अच्छे से हैं। किसी तरह से सोनम की दादी सोनम को मनाकर सुला देती है। अगले दिन सोनम अपनी चाची से कहती है, चाची मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, प्यास लगी है तो उठकर खुद पानी पी लो। सोनम दुखी मन से किचन में पानी लेने चली जाती है। तभी उसके हाथ से कांच का गिलास छूटकर गिर जाता है। यह देखकर शकुंतला गुस्से से सोनम को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। शकुंतला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती पर हाथ उठाने की? ये मत भूलो उसकी दादी अभी जिंदा है। जिंदा हो तो फिर लेकर जाओ अपनी पोती को यहाँ से, खुद कमा कर पालो इसे। बहुत सेवा करवा ली आप लोगों ने हमसे, अब हमारी बारी है। इस घर में अगर आपको रहना है तो हमारे हिसाब से ही रहना होगा। यहाँ अब आपका राज नहीं चलेगा। तुम्हारा घर? अरे मत भूलो ये मेरे बेटे का बनाया हुआ घर है। नमक हराम लालची लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज जिसकी दौलत पर तुम बहस कर रही हो सब मेरे बेटे की कमाई से है। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। किसे निकलने की बात कर रही हो बुढ़िया? ये देखो, मैंने तुम्हारे बेटे के मरने से पहले ही सब कुछ अपने नाम करवा लिया है। सुन लिया? अब चलो अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम भिखारियों की अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। धोखेबाज, मक्कार, कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, जल कर मरोगे। एक माँ की हाय लगेगी तुम्हें। चल बेटा चल यहाँ से। और फिर दादी सोनम को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देता है और फिर दोनों उसी झोपड़ी में रहने लगते हैं। कुछ दिनों तक तो दादी के पैसों से किसी तरह से घर चल जाता है, लेकिन धीरे धीरे दादी के पैसे भी खत्म हो जाते हैं और उनके घर में खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। सही से खाना नहीं मिलने की वजह से दादी की भी तबीयत अक्सर खराब रहने लगती है। यह सब देखकर सोनम बस स्टैंड पर जाकर बाकी बच्चों के साथ भीख मांगने का काम करने लगती है। सोनम पर तरस खाकर कभी कभार कोई उसे 2-4 रुपए दे दिया करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सोनम बस स्टैंड पर भीख मांग रही थी। साहब कुछ खाने को दे दो साहब, बहुत भूख लगी है। ये लो 5 रुपए और जाओ यहाँ से। सुबह सुबह काम का समय होता है, रोज रोज आकर परेशान मत किया करो। इतना बोलकर वो आदमी चला जाता है। कुछ लोग तो उसे 5-10 रुपए दे दिया करते थे, तो वहीं कुछ लोग उसे डांट कर भगा दिया करते थे।
सोनम पूरे दिन भीख मांगकर घर जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी जादूगरनी दिखाई देती है। भोली भाली सोनम जादूगरनी को देखकर सोचती है, अरे इनको तो मैंने आज से पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। इन्हें देखकर तो लगता है ये बहुत अमीर आदमी होंगी। इनसे भीख मांग कर देखती हूँ, शायद ये हमारी कुछ मदद कर दे। ये सोचकर सोनम उस जादूगरनी के पास जाकर बोलती है, भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दीजिए, भगवान आपका बहुत भला करेगा। इतना बोलकर सोनम उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। ये देखकर उस जादूगरनी को सोनम पर बहुत दया आ जाता है। बेटा, दिखने से तो तू बहुत अच्छे घर से लग रही है, फिर भीख क्यों मांग रही हो? क्या आपको पता नहीं बच्चों से भीख मंगवाना जुर्म है? आप स्कूल नहीं जाती क्या? सोनम कोई जवाब नहीं देती है। हालात भी न जाने इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देता है। बेटा, मैं आपको पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ बेटा, भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें खाने को जरूर दे सकती हूँ। इतना बोलकर जादूगरनी नंदिनी को अपने घर में ले जाती है और उसे खूब सारे फल खाने को देती है। बेटा, तुम ये फल खा लो, ये फल खाने से तुम्हारी भूख मिट जाएगी और ये पौष्टिक भी है, तुम्हें फायदा भी करेगा। का बहुत बहुत धन्यवाद टोपी वाली दादी। लोग तो मुझे डांट कर भगा देते हैं और कोई कोई तो मुझे सिर्फ 5 या 10 रुपया दिया करते हैं, पर आपने तो आज मुझे पेट भर खाने को दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर सोनम फल लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे, मैंने तो इसे फल खाने को दिया था, फिर ये फल लेकर कहाँ चली गई और इसने यहाँ कुछ खाया क्यों नहीं? खैर, इतना बोलकर जादूगरनी अपने कामों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनम वो फल ले जाकर अपनी दादी को खिलाती है। ये लो दादी, आज मुझे एक बहुत ही अच्छी टोपी वाली दादी मिली थी, उन्होंने ही मुझे इतने सारे फल दिए, आप इसे खा लो। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं लाचार हूँ। आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो आज तेरी ये हालत नहीं होती, वो तुझे कभी ये काम नहीं करने देती। ओफो दादी, आप फिर शुरू हो गई। उठो और ये फल खा लो। और हाँ, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, कुछ पैसे और हो जाए बस, फिर मैं शहर ले जाकर आपका अच्छे से इलाज करवाऊंगी और आप जल्दी ठीक हो जाओगी। तू वही मेरी लाडली गुड़िया है जो अपने एक फरमाइश को पूरी करवाने के लिए कैसे पूरा शहर अपने सर पर उठा लेती थी, और आज तो इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे संभाल रही है। वक्त भी इंसान को समय से पहले कैसे समझदार बना देता है। देख रही हो शांति, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी लाडली कितनी समझदार हो गई है। उस दिन के बाद से सोनम हर रोज उस जादूगरनी के घर के पास खड़ी हो जाती और जादूगरनी हर रोज उसे खाने को कुछ दे दिया करती थी। लेकिन सोनम रोज की तरह ही सारा खाना बिना खाए वहाँ से सीधा घर चली जाती। एक दिन उस जादूगरनी ने सोनम का पीछा किया। उठो दादी, जल्दी से खाना खा लो, आज तो टोपी वाली दादी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना कर दिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। पर दादी, वो टोपी वाली दादी मुझे भीख मांगने से मना कर रही थी। अब देखो ना, टोपी वाली दादी तो मुझे किसी से भीख मांगने भी नहीं देती। अगर पैसे नहीं आएंगे फिर आपका इलाज कैसे होगा? बाहर खड़ी जादूगरनी ये सब सुन रही थी। सोनम की बातें सुनकर जादूगरनी की आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं भगवान लाचार और बेबस लोगों के साथ इतना जुर्म क्यों करते हैं। टोपी वाली दादी, दादी देखो, ये वही टोपी वाली दादी है जो मुझे खाना देती है। आइए टोपी वाली दादी, अंदर आ जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पोती की इतनी सहायता की। ईश्वर आपको सदा खुश रखे। आइए बैठिए, मेरी पोती आपकी बहुत तारीफ करती है। अरे सोनम बेटा, जाओ इनके लिए बाहर से पानी ले आओ। आपका चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। आप तो मिसेज ओबरा है ना? हाँ, मैं ही वो अभागन हूँ। भगवान मुझे मौत भी नहीं दे रहा है, इस मासूम बच्ची के ऊपर बोझ बनाकर रखा है मुझे। आपकी ये हालत। फिर दादी जादूगरनी को अपने बेटे और बहू की मौत से लेकर शकुंतला के धोखे सबके बारे में जादूगरनी को बताती है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। आपकी बहू तो बहुत ही नेक दिल औरत थी,
अगर उस दिन आपकी बहू ने मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज मैं जिंदा नहीं होती। उनके बहुत एहसान है मुझ पर। आज मुझे आप सबको इस हालत में देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है। आपकी पोती तो बहुत ही प्यारी है। फूलों में पलने वाली मेरी पोती का भगवान ने कांटों से जिंदगी भर दी। सोनम, ये लो, ये जादुई 2 पर्स है। ये पर्स मैंने अपनी जादुई विद्या छोड़ते समय बनाया था। ये पर्स मैंने तुम्हारे माँ के लिए बनाया था। मैं कब से तुम्हारी माँ को ये जादुई पर्स देना चाह रही थी, लेकिन जब मैं ओबराय हाउस में गई तो मुझे पता चला आप लोग वहाँ नहीं रहते। ये पर्स तुम्हारी माँ की अमानत है और अब से ये तुम्हारा है। तभी वहाँ पर सोनम की माँ की आत्मा प्रकट होती है। मेरे परिवार वालों की इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी हेलेनी। मैं तो आपसे ये पर्स इसलिए बनवाना चाह रही थी ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी तिजोरी में से पैसे का घपला कौन करता है, पर उससे पहले ही भगवान ने मुझे अपने पास बुला लिया। शुक्रिया हेलेनी, मेरी बेटी का हमेशा ऐसे ही ध्यान रखना। सोनम बेटा, कैसी हो? मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई माँ? मैं कहीं नहीं गई बेटा, मैं तो सदा आपके साथ हूँ। और अब ये टोपी वाली दादी आपके पास आ गई है ना, अब आपको कभी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हमेशा खुश रहना बेटा। इतना बोलकर नंदिनी की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। सोनम बेटा, अब देखो इस जादुई 2 पर्स का जादू। तभी पहले पर्स से खूब सारे पैसे निकलने लगते हैं, वहीं दूसरे पर्स से सोने और चांदी की बारिश होने लगती है। वे लोग उन पैसों से पहले अपने लिए एक आलीशान घर बनाते हैं और फिर दादी का इलाज कराते हैं और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वे लोग जादुई 2 पर्स की मदद से आसपास के लोगों की भी खूब मदद करते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इधर शकुंतला को उसके बुरे कर्मों की इतनी भयानक सजा मिलती है कि वह पागल हो जाती है। उसके पति की फैक्ट्री में आग लग जाता है और सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। बैंक से लिए लोन की वजह से शकुंतला की सारी संपत्ति जब्त हो जाती है। यह सब देखकर शकुंतला अपना दिमागी संतुलन खो देती है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, इसे कहते हैं। ऊपर वालों की लाठी में कभी आवाज नहीं होती। दूसरों के साथ बुरा किया एक दिन घूमकर सामने आ ही जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ फिर एक नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।